हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। तो दोस्तों, आजकल अपने इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं एडोब InDesign CC के बारे में। और दोस्तों, अब तक मैं आप लोगों को InDesign के अंदर कि हम टेबल्स में किस प्रकार से काम करते हैं और भी बहुत सारी जो वीडियोस हैं मैं पहले बता चुका हूं। तो आज की जो वीडियो है वो आएगी है हमारे कि हम टेबल्स में किस प्रकार से जो इसकी स्टाइल्स हैं, जो टेबल स्टाइल है वो किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर कि मेरे पास एक टेबल बनी हुई है ऑलरेडी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप इस तरीके की एक टेबल किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका एक हेडर है और बाकी जो आप देख पा रहे हैं कि जो रोज हैं वो अल्टरनेट कलर में आ रही हैं। एक डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है। तो आप इस प्रकार की एक टेबल किस प्रकार से एडोब InDesign CC में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख पा रहे हैं कि एक टेबल ऑलरेडी उसी की डुप्लीकेट कॉपी है, जो टेक्स्ट सेम है, बट उसके अंदर जो है टेबल के जो इफेक्ट्स हैं वो अप्लाइड नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है सबसे पहले हमें, तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना है कि जो टेबल को हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। इसके बाद हम जाते हैं टेबल ऑप्शन में, टेबल सेटअप पे। ठीक है दोस्तों। यहाँ जाने के बाद आप देख पाते हैं कि सबसे पहले यहाँ आपको जो टेबल डायमेंशन है वो दिखा रहा है। आपके 9 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं। 3 कॉलम्स हैं और 9 रोज हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें अब आते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा टेबल बॉर्डर का। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हम इसके अंदर लिखा हुआ है टेबल बॉर्डर की विथ 1 pt और कलर ब्लैक। तो अभी हमारे पास जो टेबल बनी हुई है उसमें जो आउटलाइन है हमने उसको नन रखा हुआ है, सिर्फ जो डिविजन्स हैं हमने उनको वाइट किया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलर का जो ब्लैक कलर है हम इसको करेंगे नन। ठीक है दोस्तों, नन कर दिया। तो जैसे हम इसको नन करते हैं दोस्तों, तो जो टेबल सेटअप मेन में देखते हैं कि आप यहाँ पर सिर्फ जो आउटलाइन है वो नन हो जाती है और बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो जो है हमारा वो आता है रो स्ट्रोक, यानी कि जो ये स्ट्रोक जा रहा है हम इसको किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, हमारा कमांड इसके अंदर होती है। तो अभी हम यहाँ पर अभी कुछ चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि रो स्ट्रोक और हमने यहाँ पे जो डिफाइन करना है मैं बताऊंगा आपको कि आप जो रो स्ट्रोक्स हैं और कॉलम स्ट्रोक आप कहाँ डिफाइन करेंगे। तो हम इन दोनों को अभी इग्नोर करते हैं और जाते हैं फिल पे। तो फिल पे आने पर दोस्तों क्या है कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एक अल्टरनेट पैटर्न लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट रो है यानी एवरी अदर रो जो है वो हमारी डिफरेंट कलर में आए। तो जो फर्स्ट रो है हमने क्या सेलेक्ट किया कि फर्स्ट रो, जैसे मैंने देखे आप दोस्तों क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे डार्क और लाइट कलर में ये अपने आप ही डिफाइन हो गया। एक में नन है, एक में वाइट ब्लैक कलर है। तो हमने क्या, फर्स्ट जो रो है वो हमारी जाएगी 40%। ठीक है। और इसके बाद जो टिंट है इसमें हमने डाला 50% का टिंट डाल दिया। और जो नेक्स्ट कलर है वो हमारा जो लाइट कलर है जो कि और वो है वो 75% टिंट। तो दोस्तों सॉरी, ये आप जो भी वैल्यूज़ है ये आप अपने हिसाब से जो भी आप कलर देना चाहते हैं, जो आपकी कलर चॉइस है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट पे, हेडर एंड फुटर पे। और यहाँ पे चाहते हैं जो फर्स्ट रो है वो हमारी एज अ हेडर ट्रीट होगी। सॉरी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 1 क्लिक किया तो इसने एक यहाँ पे कॉलम और ऐड कर दिया। तो आपने क्या करना है, उसको स्किप फर्स्ट कर देना है। अब इसमें दोस्तों आप एक कमांड यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है रिपीट हेडर। यानी रिपीट हेडर क्या है कि ये आपका जो भी हेडर सेक्शन है ये कहाँ कहाँ रिपीट होना है, यानी एवरी टेक्स्ट कॉलम में या वंस पर फ्रेम या वंस पर पेज, ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप इसको कहाँ पे भी रिपीट करना चाहते हैं। और ऐसे ही आप कमांड फुटर रोज पे, यदि आप फुटर रोड देना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने ओके किया। ओके करने के बाद जैसे मैं आप देखिए कि मैं क्लिक करता हूँ बाहर, तो आप देखिए कि अल्टरनेट कलर जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर ऐड हो गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों क्या है हमारे पास कि हम जो चाहते हैं कि इसको जो वाइट कलर की आउटलाइंस हैं आप इनको चाहें तो टेबल ऑप्शन में जाएं और जाने के बाद यहाँ पे सेल ऑप्शन है, यहाँ पे स्ट्रोक एंड फिल्स पे आप आएंगे। और जैसे आप यहाँ आते हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि जो चारों कॉलम है ये सिलेक्टेड है कि आउटर बाउंड्री एंड जो इनसाइड परपेंडिकुलर्स हैं, जो क्रॉस फ्रेम बन रहा है, ये सारे सिलेक्टेड है। और आप इसको क्या वैल्यू देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 1 pt का हो और आउटलाइन वाइट हो। जैसे क्लिक करते हैं प्रीव्यू पे चेक करेंगे, देखेंगे सारा जो कलर है वो अपने आप ही यहाँ पर चेंज हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों कि जो हमारी हेडर रोज थी, हमने हेडर रोड को जो यहाँ पे कलर दिया हुआ है हम यहाँ पे वो कलर यूज कर लेते हैं। इसके अंदर कलर आते हैं और यहाँ आने के बाद हमने इसको
जो भी हमारा कलर डार्क कलर है 100% है, वो हमने वैल्यू यहाँ, तो सॉरी यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हुआ क्या है कि मेरी क्लिक है आउटलाइन पे, ये सिलेक्शन जो है मेरा आउटलाइन का है, मैं इसको करता हूँ ऑफ, और नीचे आकर के यहाँ पर देखिए कि मैंने इसको दोबारा से क्लिक किया और जो 50% की वैल्यू है ये कर दिया 100%। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद बस एक चीज़ आ जाती है कि हमें इसकी विड्थ कितनी करनी है। विड्थ की वैल्यू हमारी जो है 22 पीटी का है, हम इसको भी ओवरऑल सेलेक्ट करके कर देते हैं कि मिनिमम जो है, यानी जो एटलीस्ट विड्थ है इसकी, वो हाइट जो है वो मिनिमम 22 पीटी की हो। क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे 22 पीटी की ये वैल्यू ऐड हो गई। और इसके बाद हम, आप चाहें तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज और ऐड कर सकते हैं कि दोस्तों यदि आपकी स्क्रीन बड़ी होगी तो आपके सामने यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि इसके अंदर जो हमारी जो टेबल होती है उस टेबल के और ऑप्शंस आपके सामने होंगे। जैसे कि ये हैं कि ये आपके मार्जिन्स हैं कुछ, कि आप इसको टॉप अलाइनमेंट जो है, बॉटम अलाइनमेंट जो है, लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट जो है, गैपिंग है, सॉरी गैप जो है वो कितना बढ़ाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जो राइट से गैप है थोड़ा यहाँ कम लग रहा है, थोड़ा हम यहाँ बढ़ाना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ इसको 8 पीटी का। क्लिक करूँगा तो जो ये आप देख पा रहे हैं कि सारा 8 हो गया। यहाँ पे हम इसको लॉक खोल देंगे, बाकी के 4 ठीक है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ जो राइट वाला गैप है हमें वो चाहिए था कि हमारा 8 पीटी का गैप बने, और हमने यहाँ पे 8 क्लिक किया और इसके बाद हम करते हैं ओके। तो आप देखेंगे कि जो गैप है थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी जो टेबल है थोड़ी नीट दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से आप चाहें तो अब जो टेबल है आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टेबल बनाया था और उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाया मैंने इसमें। और इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें आपकी जो टेबल की अलाइनमेंट है, आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो है ये टॉप से ज़्यादा अलाइंड है और जो बॉटम साइड से अलाइनमेंट है वो थोड़ी कम है। तो हम इसको कैसे सेंटर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यदि आपने टेबल का ऑप्शन खोला हुआ है और तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक टॉप अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट और ये सेंटर अलाइनमेंट। तो आप जो मिडिल वाला है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो टेबल ऑप्शन है, जो टेबल है आपकी वो मिडिल से अलाइनमेंट हो जाएगी। अब दोस्तों यदि आपके सिस्टम में ये टेबल का जो ऑप्शन है, जो पैनल बार, यदि वो ना आ रहा हो तो आप उसे कहाँ से ओपन करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप विंडो में जाएंगे और विंडो में जाने के बाद जो स्टाइल्स है आप इस पर क्लिक करिए और स्टाइल में आने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि टेबल स्टाइल लास्ट में बना हुआ है। तो दोस्तों बाकी जो स्टाइल्स है मैं आपको जो पैराग्राफ है और कैरेक्टर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ टेबल स्टाइल्स के बारे में। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी पूरी टेबल सेटअप खुल जाता है और इसी में आपका टेबल भी होते हैं, इसी में आपका सेल भी होते हैं। तो आप यहाँ जो पहला ऑप्शन है ये आपका टेबल के लिए है और आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब तो ये था कि हमने टेबल की रेप्लिकेट कॉपी कर ली है। अब हम इसको एक स्टाइल में किस प्रकार से सेव करेंगे, अब हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि जो टेबल की जो मेन फॉर्मेट है, यानी आपको जो टेबल की आउटलाइन है और जो आपने अल्टरनेट कलर वगैरह रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टेबल स्टाइल पे जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है, हम क्लिक करेंगे न्यू पे। तो न्यू पे जैसे क्लिक करते हैं लिख के आता है टेबल स्टाइल। ठीक है, तो आप इस पर डबल क्लिक करके चाहे जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। यदि आप बाहर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी खुल जाती हैं और आप इसमें से इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो जगह बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से बदल भी सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टेबल स्पेसिंग की, जो यदि आप InDesign CC में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टेबल स्पेसिंग का एक जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। और इसमें ये दोस्तों जो आपके पुराने वर्जन है CS6 है और जो CC से पुराने वर्जन है उसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप सोच समझ के करिएगा। इसमें क्या है दोस्तों कि स्पेस बिफोर मतलब होता है कि टेबल से पहले कितना स्पेस हो और टेबल के बाद कितना स्पेस हो, आप यहाँ से उसे डिफाइन कर सकते हैं। बट यदि आपने CC में डिफाइन किया है और आपने फाइल सेव किया, IDML के से आप फाइल सेव कर दिया और आप उसको CS6 में खोलेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ उसमें एमिट हो जाती है, यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ फिर काम नहीं करती हैं। तो आप इन्हें तभी काम यूज करिएगा यदि आप उसको फाइल को जो है CC में ही प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ है आप उसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं दोबारा से यदि आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो। बट चूंकि हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, पहले ही मुझे चेंज नहीं करना है, तो इसलिए हम इसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे। और इसके बाद हम आते हैं जो सेल स्टाइल है, यानी कि जो हमने बनाया है इसको। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारी हेडर है, हमने हेडर पर कलर जो है डिफरेंट रखा है, तो हम आते हैं सेल स्टाइल पे, करते हैं न्यू और इसको देते हैं नाम क्या,
हेडर, HEADER हेडर, ठीक है। क्लिक करते हैं ओके। और दोस्तों आप यहाँ भी चाहें तो इसका जो शॉर्टकट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। चाहे तो आप Ctrl+Shift+1 दबा दीजिए। तो इस शॉर्टकट करने से कमांड क्या होता है कि आप कभी भी अगर ये काम कर रहे हैं, टेबल पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक अपने कीबोर्ड शॉर्टकट से आप याद रख करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है पैराग्राफ स्टाइल का। आप चाहें तो यहाँ पर एक नई पैराग्राफ स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। और वो स्टाइल क्या है कि जो सिर्फ आपका जो ये आपने बनाया है, टेबल हेडर बनाया है, सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल होगी। क्योंकि मैं आपको स्टाइल्स के बारे में पहले बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी चाहें तो इसको बना करके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। हम क्लिक करते हैं ओके पे। तो अब ये क्या है कि मेरा हेडर बन गया यहाँ। और इसके बाद क्या है कि हम चाहते हैं कि जो एक सेल की स्टाइल है, जो हमारे एक सेल्फ जो अंदर हमने वाइट डाला है, आउटलाइन वाइट किया है, तो ये भी एक एज ए स्टाइल के अंदर आ जाए। सो दैट यदि हम बागे हम बदलना चाहते हैं तो ये हमें प्रॉब्लम ना करे। तो हम दोबारा क्लिक करते हैं न्यू स्टाइल और इसको देते हैं टेबल सेल्स, ठीक है। ओके किया। अब हमारे पास दोस्तों स्टाइल कितने हो गए? 3। एक पे क्या है कि हमारा जो पूरी टेबल का स्टाइल सेट है, जिसमें अल्टरनेट कलर्स हैं, और ये हमारा बॉर्डर आउटलाइन है। इनसाइड हमने जो है वो डिफाइन किया है सेल्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, हम छोटा करते हैं और ये जो हमारी नई स्टाइल बनी हुई है हम इसको इस पर अप्लाई करते हैं। तो मैंने सबसे पहले Ctrl+A किया, Ctrl+A कर लीजिए, मतलब Ctrl+A, या फिर आप कंट्रोल के साथ कीबोर्ड दबाते हैं, जब अपने कीबोर्ड पे Ctrl+?साइन दबाते हैं तो जो आपकी एक पर्टिकुलर सेल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद Ctrl+Alt+A दबा देंगे तो आपकी जितनी भी टेबल है वो पूरी सेलेक्ट हो जाती है। तो क्या करते हैं, जो टेबल स्टाइल है मैंने इस पर क्लिक किया और उस पर दिया मैंने क्लिक किया टेबल स्टाइल पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों देखेंगे कि जैसे क्लिक किया मैंने, जो अल्टरनेट कलर्स हैं वो अपने आप यहाँ बन के आ गए, देखिए सामने सामने हैं। और जो आउटलाइन कलर है वो नन हो गया है। अब इसके बाद जो हेडर स्टाइल है, मैंने सेल पे गया, क्लिक किया हेडर पे, आप देखिए कि वो स्टाइल अप्लाई हो गई। और इसके अंदर जो हमने इंडेंट दिया था 4 PT का, जो भी यहाँ पर दिया था हमने टेबल के अंदर, तो वो भी अपने आप यहाँ लग के आ गया है। 8 PT देख रहे हैं, हमने बिना किसी कोई चीज चेंज नहीं किया मैंने। और इसके बाद जो है हमारे बाकी का स्टाइल है, सेल स्टाइल पे मैंने क्लिक किया टेबल सेल्स पे, ये देखिए जैसे क्लिक किया आउटलाइन वाइट हो गई। और ये भी हमारा जो इंडेंट हमने दिया हुआ 8 PT का, वो सारा इंडेंट अपने आप यहाँ लग के आ गया। दोस्तों ये फ़ायदा होता है हमारा, आप जो चाहते हैं कि अब जैसे कि टेबल के अंदर मैं चाहता हूँ ये कलर जो ग्रीन है ये हो जाए ब्लू, तो मैं गया यहाँ पे फिल्स में गया, कलर पे क्लिक किया, ब्लू कलर पे मुझे वैल्यू चाहिए कितनी, मान लीजिए 20%, 25%। प्रीव्यू देखते हैं, ये देखिए हो गया 25। और इसके बाद क्या है दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि जो दूसरी सेल है ये वाली, इसकी जो वैल्यू है ये 10% हो। 10% कम है, 15% कर लेते हैं, 25%। ये दोस्तों वैल्यू आप पहले दोनों बराबर हो गई हैं, हम इसको कर देते हैं 35% कर लेते हैं, ये देखिए ओके करते हैं। तो आपने जब अप्लाई स्टाइल अप्लाई कर रखी है, क्योंकि इस पर स्टाइल अप्लाई नहीं किया है, हमने स्टाइल यहाँ बनाया है, उसको देख के, तो जो कि पहले की बनी हुई है, हमने जिस पर अप्लाई स्टाइल अप्लाई करके बनाया है, तो ये देखिए कि तुरंत ही इसने हम एक कलर में पूरा चेंज हो गया है। बस हमें क्या करना है, इसकी जो विड्थ है हम यहाँ पे 22 PT कर देते हैं, सो दैट कि ये इसके बराबर हो जाए। तो इस तरीके का प्रयोग करके दोस्तों आप चाहे पूरी बुक की टेबल कितनी बड़ी चाहे टेबल क्यों ना हो, आप उनको एक बार में कलर चेंज कर सकते हैं। यदि आपने पैराग्राफ स्टाइल जो टेबल पे सेट कर रखा है, जो है फॉन्ट्स वगैरह है, तो आप इनको भी एक कमांड से बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपकी, आप InDesign के अंदर टेबल्स की स्टाइल्स किस प्रकार से बना सकते हैं, उन्हें किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल इसी बारे में था। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम से दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट कि अब आने वाली जो वीडियोस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं अब इस सेक्शन में। क्योंकि अब तक तो मैंने जो बताया आपको, वो आप लगभग सभी जितने भी InDesign में काम करने वाले जो वीडियो ट्यूटोरियल बनाते हैं सबने बताया है। बट अब चूँकि जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको, वो बहुत कम लोग बताएंगे। ऐसी चीज़ें जो है जानकारियाँ, कुछ एडवांस लेवल जानकारी होंगी जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और InDesign में आप तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जल्दी ही एक्सपर्ट बन जाएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।